आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हमारा ये जो सेशन है इसमें हम लोग मिक्स्ड ग्राफ को स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले इस सेशन में क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल समझेंगे। ऑल दो काफ़ी सारा डीआई हम लोग पढ़ चुके हैं तो फंडामेंटल्स मोर और लेस वही रहने वाले हैं। देन पाई चार्ट और पाई चार्ट के साथ एक टेबल, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बना रखा है आप लोगों के लिए। सेकंड हम लोग इसमें जो देखेंगे वो है लाइन ग्राफ और एक टेबल है। एक लाइन ग्राफ होगा और उसके साथ एक टेबल होगी। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली मैंने प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन ही पिक करे हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और पढ़ना अपना स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक बेसिक्स की बात है तो देखिए मोर और लेस चीज़ें वही हैं, फिर भी हम लोग एक बार एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं। पहले इंडिविजुअल ग्राफ को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि एक दुकानदार है जो कि 6 महीने में टोटल 45,000 मोबाइल फ़ोन बेचता है और हर महीने में कितने परसेंटेज मोबाइल फ़ोन उसने बेचे इसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ दे रखा है। जैसे जुलाई में 17%, तो अगर कोई बोलता है कि अगस्त में कितने मोबाइल फ़ोन उसने बेचे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 45,000 का 22%। ठीक, ये तो पहला वाला ग्राफ हमें बताता है। दूसरा वाले ग्राफ में ये बताया गया कि ये जो मोबाइल फ़ोन बिकते हैं उसमें दो टाइप के मोबाइल फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन ए और मोबाइल फ़ोन बी, है ना। और उनका रेशियो बता रखा है कि जुलाई में जो मोबाइल फ़ोन्स ए और बी बिके हैं उनका अनुपात 8:7 है। तो हम लोग देखते हैं दोनों ग्राफ्स को यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए कोई हमसे बोलता है कि सितंबर में कुल कितने मोबाइल फ़ोन बिके, तो हम लोग इसको लिखेंगे 45,000 का 25%, है ना। 45,000 का 25% ये सितंबर के कुल मोबाइल फ़ोन हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, बोलता है सितंबर में कंपनी ए के कितने मोबाइल फ़ोन बिके, तो देखिए सितंबर के कुल मोबाइल फ़ोन बनेंगे 45,000 का 25%। उसमें अगर ए का निकालना है तो सितंबर में ए से बी का रेशियो है 3:2, है ना। ए से बी का रेशियो है 3:2, तो ए कितना बन जाएगा 3/5, है ना। ए बनेगा 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना 5। तो इस तरह से हम लोग सितंबर में कंपनी ए के मोबाइल फ़ोन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अक्टूबर कंपनी बी। अक्टूबर में कंपनी बी का निकालेंगे तो 45,000 मोबाइल फ़ोन तो कुल हैं, उसमें अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो 8% है मेरे पास। उसमें अगर मैं कंपनी बी देखूं तो देखिए अक्टूबर ये है जहां पर 7:5 है। अब की बार वो बी का पूछता है तो बी को ऊपर रखूंगा 5 डिवाइडेड बाय टोटल 12। ठीक, तो आई होप ये इस डायग्राम को कैसे रीड करना है, वहां से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, दोनों बातें हम लोग सीख चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए और उनको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो कुछ ऐसा है, रेशियो बताना है मोबाइल फ़ोन कंपनी बी के जो जुलाई में बिके, है ना। थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लेते हैं, कंपनी बी के जुलाई, और इसके साथ रेशियो बताना है दिसंबर में सेम कंपनी का, मतलब कंपनी बी के दिसंबर, इसका हमें रेशियो बताना है। तो चलिए पहले हम लोग कंपनी बी का जुलाई निकाल लेते हैं। देखिए पहली बार कर रहे हैं तो मैं पूरा सिस्टमेटिक लिखता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें काटी जा सकती है, कौन सा डाटा लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। 45,000 टोटल है, उसमें अगर जुलाई में मैं लेता हूँ तो कितना बनेगा 17%। कंपनी बी, देखिए जुलाई में कंपनी बी का बनेगा 7 डिवाइडेड बाय 15, 7 कितने में से 15 में से। कंपनी बी दिसंबर, अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो 45,000 टोटल बनेगा, उसमें दिसंबर में देखिए कितना है 16%। ठीक, दिसंबर में कंपनी की बात करूं तो 9 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा 16। इसका रेशियो उसने हमसे पूछा, तो यहां पर क्योंकि पहली बार था इसलिए हम लोगों ने पूरा लिखा। देखिए इस वाली वैल्यू को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेसिकली हमें रेशियो निकालना है। 45,000 से 45,000 डिफ़ॉल्ट हमारा कट ही जाएगा। परसेंटेज का साइन लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी आपस में कटेगा। 16 से हम लोग 16 काट लेते हैं, ऊपर क्या बचेगा 17 × 7 बाय 15,
और ये 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई का 17 सत्ते 119 और 59 जा 135। ये बनेगा हमारा आंसर जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में मिलता है। तो यहाँ से मेन बात कि एग्जाम में जब आप इसको सॉल्व करें तो आप इसको डायरेक्ट इतना सॉल्व करेंगे 17 इंटू 7/15 और 16 इंटू 9/16। ठीक, ज़्यादा लिख के बेकार टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन बोलता है 35% ऑफ द मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी ए ड्यूरिंग नवंबर वर सोल्ड अ डिस्काउंट। हाउ मेनी मोबाइल फोन ऑफ कंपनी ए ड्यूरिंग दैट मंथ वर सोल्ड विदाउट अ डिस्काउंट। कंपनी ए ने जो नवंबर में मोबाइल फोन बेचे उसमें 35% छूट पर बेचे गए। तो पहले नवंबर में कंपनी ए देख लेते हैं हम लोग। नवंबर के कुल मोबाइल फोन जो हैं वो बनेंगे 45,000 का। नवंबर की अगर मैं बात करूं तो 12%, उसमें भी उसने कंपनी ए बोला है तो कंपनी ए बन जाएगा 7/15। ठीक, ये तो नवंबर में कंपनी ए के कुल मोबाइल फोन बन गए हैं। इसमें वो बोलता है कि 35% डिस्काउंटेड है, 35% वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट, तो कितने प्रतिशत नॉन डिस्काउंटेड होंगे। अब देखिए अगर 35% डिस्काउंटेड हैं तो ऑटोमेटिकली 65% नॉन डिस्काउंटेड होंगे, क्योंकि दोनों तरह के छूट वाले और बिना छूट वाले मोबाइल फोन मिलाकर 100% बनने वाले हैं। तो नॉन डिस्काउंटेड निकालना है हमें, मतलब 65% इसका निकालना होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज और परसेंटेज, मतलब यहाँ पे भी इसके नीचे 2 0, यहाँ पे भी 2 0, तो उसे 3 0 में काट देता हूँ। अभी मेरे पास केवल नीचे 1 0 बचेगी। ये 12 ऐसा कैसा लिख देते हैं 7/15। इतने से हिस्से को मुझे सॉल्व करना है। 15 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 15 तिया 45 कटता है ना। और कुछ हम लोगों ने छोड़ा था नहीं। 45,000 का 12% और उसमें हमें निकालना था कंपनी ए, और महीना कौन सा था हमारा, नवंबर। तो नवंबर का हमारा बन रहा था 7/15, वो हम लोगों ने लिख दिया था। और नवंबर का परसेंटेज था हमारा 12। ठीक है, 45,000 का 12% का 7/15 का 65। तो भाई ये हमारा कट गया है। मैंने एक चीज़ लिखनी रह गई थी जो कि थी 65। इसी वजह से मुझे लग रहा था कि डाटा इतना कम क्यों आ रहा है। चलिए बाकी इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 से 6 बार, 2 से 5 बार और 5 से ये बनेगा 13 बार। 13 पंजे 65 होता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 6 ते 18, 18 का 7 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 7 126। इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 का। 13 6 78 हासिल 7 आता है। 13 दूनी 26, 26 और 7 33 हासिल 3, 13 कम 13 और 3 16। 1638 जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर फिर से 3rd है। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 433 रुपीज शॉपकीपर कमाता है कंपनी बी के मोबाइल फोन पर जो अक्टूबर में बेच रहा है। तो बताइए उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंपनी बी के अक्टूबर के मोबाइल फोन 45,000 हमारा टोटल है। उसमें अक्टूबर है 8%, जैसे कि हम लोगों ने लिख दिया। अब अक्टूबर में कंपनी बी मतलब 5/12, इसको लिखते हैं 5/12। अब वो बोलता है एक मोबाइल पर 433 रुपीज अर्न करता है, तो टोटल कितना होगा। टोटल निकालने के लिए मैं इंटू 433 कर देता हूँ। अभी हम लोगों को इस हिस्से को सॉल्व करना है। परसेंटेज से ये 2 0 हटा देते हैं, बाकी सब हम लोग काट पीट मचा लेते हैं। 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, 3 से कटेगा 150। देखिए इसको सॉल्व करने का सही तरीका ये होगा कि आप 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 15 इंटू 00 यहाँ लगा दीजिए इंटू 433। अभी 15 का टेबल हम लोग बड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं। 15 तिया 45 हासिल 4, 45 और 4 49 हासिल 4, 60 और 4 64, मतलब 6,49,500 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मोबाइल फोन सोल्ड ऑफ कंपनी ए ड्यूरिंग जुलाई is approximately what percent of the number of mobile phones sold of company A during December। कंपनी ए ने जो जुलाई में मोबाइल फोन बेचे, तो भाई कंपनी ए के जुलाई में अगर मैं लिखूं तो कितने बनेंगे। देखिए परसेंटेज निकालना है
जुलाई में कंपनी ए के ऊपर लिखना है, फिर दिसंबर में कंपनी ए के नीचे लिखना है। हमने अभी डिस्कस करा था कि इस तरह के केसेस में ये टोटल 45,000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वो डाटा भी यूज़ नहीं कर रहा, है ना। हाँ जी, ऐसा था हमारे पास कंपनी ए जुलाई, तो जुलाई में 17% है। इसमें अगर कंपनी ए की बात करूं तो बनता है 8/15, और ए के ही दिसंबर में, दिसंबर की अगर बात करूं तो देखिए दिसंबर है 16, और दिसंबर में अगर कंपनी ए की बात करूं तो ये बनेगा 7/16। उसने बोला है ये इसका कितना प्रतिशत है, हमें ये निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अच्छी बात यह है कि 16 से 16 भी कट गया, ऊपर बचता है 17 × 8, नीचे हो जाएगा 15 × 7। अब उसने देखिए अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज करा है, तो फिर से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग केवल इतना सा हिस्सा सॉल्व करेंगे जो अप्रोक्सीमेशन का टेक्निक हम लोगों ने सीखा था। 17 का 8 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 × 7 = 119 और 17 × 8 = 136। 136 तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, 119 और 17 136 ही होता है। नीचे 15 × 7 = 105। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 माइनस करूंगा तो 100 बन जाएगा। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज निकालने का तरीका हमने सीखा है। अच्छा, रेशियो किसका बनाएंगे, 13 से 10 का। अब 10 से 5 कैसे आता है, 10 को आधा करने पर 5 बनेगा, ऐसे 13 को आधा करूंगा तो 6.5 होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग अप्रॉक्स निकाल रहे हैं इसलिए मैं इसको 6 लिख लेता हूँ। तो ऊपर वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 130, जबकि नीचे वैल्यू बनेगी 100, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100 होगा, और 00 से 00 कट जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 130% आंसर होना चाहिए। हम लोग अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 130%, ऑप्शन नंबर 5 हमें एग्जैक्ट लगभग क्लोज हमें ऑप्शन मिल रहा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 5 टिक करेंगे 130%। इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं, और देखिए लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स सोल्ड ऑफ कंपनी बी ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर टुगेदर। अगस्त और सितंबर में मिलाकर कंपनी बी के कुल कितने मोबाइल फोन बिके। तो देखिए अगस्त और सितंबर की अगर मैं बात करूं तो 45,000 का अगस्त कितना बनेगा, 22%, और अगस्त में हमें कंपनी बी बोला है तो अगस्त में कंपनी बी निकलेगा 5/9, और दूसरा उसने बोला है हमसे सितंबर में, तो सितंबर में कितना है 25%, और सितंबर में अगर मैं कंपनी बी निकालूं तो निकलेगा 2/5। ठीक, इनको मैं ऐड कर रहा हूं और 45,000 को बाहर टांग रहा हूं, क्योंकि देखिए 45,000 × 22 × 5/9 होना चाहिए था, यहां पर भी 45,000 × 25 × 2/5 होना चाहिए था। तो दोनों अलग अलग बार ना लिख के मैंने एक ही बार इसको बाहर लिख दिया ताकि हमारा समय बचे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भाई परसेंटेज का मतलब 100 से डिवाइड, परसेंटेज का मतलब 100 से डिवाइड बाहर निकलेगा, तो 00 में सीधा काट रहा हूँ, यहाँ क्या बचेगा 420। ठीक, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 22 × 5 = 110/9 ये बचता है, और 5 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 10 मेरे पास ये बचता है। अब आप चाहें तो या तो यहाँ पे एलसीएम ले लें या फिर डायरेक्ट 450 का मल्टीप्लाई कर दें, बोथ आर गुड। मैं एलसीएम ले रहा हूँ क्योंकि देखिए आसान पड़ेगा। 9 का 10 में मल्टीप्लाई 90, 90 में 110 जोड़ूंगा तो बनेगा 200/9 इंटू 450, 9 से कटेगा 50 बार तो 000 तो ये लग जाएगा, और 5 दूनी 10, तो कुल मोबाइल फोन जो कंपनी बी के बने वो बनेंगे 10,000, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है। तो आई होप मिक्स ग्राफ आपको समझ में आया है कि किस तरह से दो ग्राफ्स लेकर हमें उनको एक साथ सॉल्व करना होता है। हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक लाइन ग्राफ और लाइन ग्राफ के साथ एक हमारा टेबल वापस बना होगा। ये हमारा सेकंड ग्राफ है जहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक लाइन ग्राफ हमारे सामने बना हुआ है, आगे एक टेबल बना हुआ है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना सीखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से यहाँ से बन सकते हैं, साथ ही साथ डाटा हम लोगों को किस तरह से रीड करना है या ये ग्राफ हमें क्या बताने चाहते हैं। केवल कंपनी ए के बारे में पहला वाला ग्राफ है कि 2006 से 2011 तक केवल कंपनी ए का
प्रोडक्शन और सेल्स बताया गया है। मतलब कि 2006 में कंपनी ए का प्रोडक्शन 740 था, जबकि सेल थी 280। 2009 में कंपनी ए का प्रोडक्शन 550 था और सेल थी 360। पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व करा उसमें पाई चार्ट में टोटल प्रोडक्शन बता रखा था और सेकंड वाले में ए से बी का रेशियो बता रखा था। यहां पर क्या हुआ, कंपनी ए के बारे में जानकारी दे रखी है सिर्फ और सिर्फ, जबकि सेकंड वाले में ए से बी के प्रोडक्शन और सेल्स दोनों का रेशियो दे रखा है। तो देखिए डाटा एक्सट्रैक्ट करना हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए हमसे पूछता है कि कंपनी बी 2010 प्रोडक्शन कितना और इसी तरह से कंपनी बी 2009 सेल कितनी। 2009 में कंपनी बी की सेल और 2010 में कंपनी बी का प्रोडक्शन ये हमें निकालना है। देखिए इसको करना कैसे है पहले हम लोग ये देखते हैं, क्योंकि कंपनी बी के बारे में पूछा गया है। यहां पर कंपनी बी का कोई डाटा नहीं है, कंपनी बी का डाटा सिर्फ और सिर्फ यहां है। तो इसका हमें यूज करना पड़ेगा। ए से बी के प्रोडक्शन का हम लोग रेशियो देखते हैं 2010 में। तो 2010 में जो रेशियो है वो है 14:13 है ना। ए और बी के उत्पादन का अनुपात है 14:13। अब अगर हमें ए का प्रोडक्शन पता है तो हम लोग बी का प्रोडक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। पहले वाले ग्राफ से हमें ए का प्रोडक्शन मिल जाएगा। 2010 में मतलब ये ए का प्रोडक्शन मतलब ये वाला डाटा कितना है 700। तो हम लोग यहां से बोलेंगे कि 14 की वैल्यू है 700। अगर 14 की वैल्यू 700 होगी तो बताइए 13 की वैल्यू क्या होगी। अगर 14 की वैल्यू 700 है तो 700 को 14 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 50। द वैल्यू ऑफ 1 वुड बिकम 50। एक का मान 50 बन जाएगा। 13 का मान 13 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 में, कितना आएगा 650। और ये हमारा आंसर यहाँ पर बनने वाला है। बी का 2009 में अगर सेल की बात करें तो देखिए फिर उसी तरह से, क्योंकि बी का डाटा पहले ग्राफ में नहीं है, हमें सेकंड ग्राफ को यूज करना पड़ेगा। ए से बी का रेशियो हम लोग 2009 का देखते हैं। सेल का रेशियो है 4:5। अब अगेन इस 4 की वैल्यू हमारे पास है 2009 में। अगर हम लोग सेल की बात करें तो देखिए सेल का जो फिगर है वो ट्रायंगल है, मतलब इस 4 की वैल्यू बनेगी 360। अगर 4 की वैल्यू 360 है तो 1 की वैल्यू बनेगी 90। अगर 1 की वैल्यू 90 है तो 5 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 450। और ये बनेगा हमारा आंसर। ठीक, आई होप ग्राफ आपको क्लियर है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये वाला हिस्सा मैं मिटा रहा हूं। पहला क्वेश्चन बोलता है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए फ्रॉम द ईयर 2009 टू द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2010। भाई 2009 में कंपनी ए के प्रोडक्शन से 2010 में कंपनी ए का प्रोडक्शन कितने प्रतिशत से बढ़ गया। तो 2009 में अगर मैं कंपनी ए की बात करूं तो देखिए प्रोडक्शन कितना है 550 और 2010 में ये बढ़कर हो गया 700। वो बोलता है कितना प्रतिशत बढ़ा और वो भी लगभग निकालना है, हमें ये बताना है। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू में 550 से 700 हो गया, मतलब 150 बढ़ा, डिवाइडेड बाय 550 प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100। 0 से 0 काट रहा हूँ, 5 से 3 बार, 5 से 11 बार। 11 का पहाड़ा पढ़ना आसान है, तो अप्रोक्सीमेट का जो तरीका हमारे पास है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमारा आंसर और जल्दी आ जाएगा। ये बेसिकली बनेगा हमारे पास 300/11। डिवाइड करते हैं, 11 2 22, 11 दूनी 22, 8 बचता है 80 और 11 सत्ते 77। 27% आंसर बनेगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेल ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2009 was approximately what % of the production of company A in the same year। भाई 2009 में कंपनी ए की सेल, तो 2009 में कंपनी ए की सेल है 360। वो बोलता है
कि 2009 में कंपनी ए की सेल कंपनी ए के प्रोडक्शन का कितना प्रतिशत है, तो प्रोडक्शन मतलब 550 में नीचे लिखूंगा, प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100। देखिए यहाँ पर भी अप्रॉक्स वर्ड उसने यूज करा है, लेकिन यहाँ पर भी मैं अप्रॉक्स वाला तरीका नहीं लगा रहा, क्योंकि 11 से ही डिवाइड करना है, जो कि काफी आसान होगा। 36 का 20 में मल्टीप्लाई करूंगा, 720 बाय 11, 11 6 66, 6 बचता है, 11 पंजे 55, तो लगभग 65% यह आना चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये अकेला ही क्वेश्चन आपको ग्राफ को और एकदम से क्लियर कर देगा। क्वेश्चन बोलता है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी फ्रॉम 2006 टू 2011। भाई कंपनी बी का औसत उत्पादन निकालना है 2006 से 2011 तक। देखिए सबसे पहले कंपनी बी का कुल उत्पादन निकालना पड़ेगा, सेकंड ग्राफ की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। तो 2006 का हम लोग निकालते हैं। 2006 में जो रेशियो है वो रेशियो है प्रोडक्शन का 5:4 ए से बी का। अब 5 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 740। अगर 5 की वैल्यू 740 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 740 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 5, 2 बचता है, 5 चौक 20, 4 बचता है, 148, 5 8 40। तो 4 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4 इंटू 148, या फिर 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 4 एकम 4 और 1 5। तो ये वाला डाटा मैं इधर लिख देता हूँ ताकि उधर हमारी खिचड़ी ना बने, जो भी कैलकुलेशंस होंगी यहाँ करके हम लोग उधर साइड में लिखते रहेंगे। तो कंपनी बी का 2006 में जो प्रोडक्शन है वो बनता है हमारे पास 592। इसके बाद वाले ईयर्स में देखते हैं, ये समय मिटा रहा हूँ। 2007 का प्रोडक्शन, तो 2007 में तो देखिए बहुत सीधी सी वैल्यू है, 8:7 आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर 8 की वैल्यू 800 दी है, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 700। काफी आसान है। 2008 में देखें 3:4 है, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 600। अगर 3 की वैल्यू 600 है तो 1 की वैल्यू 200 और 4 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 800। ये भी इजी कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं 550 2009 में, और 2009 में रेशियो है 11:12। अब अगर 11 की वैल्यू 550 है तो 1 की वैल्यू बनेगी 50 और 12 की कितनी बन जाएगी, 600। देन 2010 में रेशियो है 14:13, 14 की वैल्यू 700 है तो 1 की वैल्यू बनेगी 50, 13 की वैल्यू बन जाएगी 650। फिर 13-14 रेशियो है, 13 की वैल्यू 650 है तो 14 की वैल्यू बन जाएगी 700। तो ये तो बी का टोटल प्रोडक्शन आएगा। एक बार जोड़ लेते हैं, 2 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, 5 और 1 6 7 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 और 7 40। उसने एवरेज पूछा है, तो देखिए कुल 1 2 3 4 5 6 साल हमारे पास हैं। तो 4042 को हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 36, 4 बचता है, 6 7 42, 2 बचता है, तो 6 3 18 या 6 चौक 24 जो भी हमें दिया गया है उसको हम लोग ले लेते हैं। ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो हमें 675 जो सबसे क्लोज ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है 675, तो उसको हम लोग टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन बोलता है रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए टू द टोटल सेल ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए के टोटल प्रोडक्शन और कंपनी ए की टोटल सेल का रेशियो निकालिए। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग खुद से इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत इजी सा है। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो कंपनी ए का टोटल प्रोडक्शन बनेगा, नीचे इन सबको जोड़ेंगे तो कंपनी ए की टोटल सेल बनेगी और उसका रेशियो हमें निकालना है। ठीक, कुछ तो खुद से भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2006 टू प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2008। डाटा हम लोगों ने मिटा दिया, वरना हमारा सीधा काम आ जाता, कोई बात नहीं। 2006 में कंपनी बी का प्रोडक्शन, तो देखिए 2006 में रेशियो है 5:4 और 5 की वैल्यू हमारे पास 740 है। अगर 5 की वैल्यू 740 है तो 1 की वैल्यू बनेगी हमारे पास, हम लोगों ने अभी भी सॉल्व करा था, 148 आ रही थी। तो हमें अगर ए का प्रोडक्शन निकालना है, मतलब इस 4 की वैल्यू निकालनी है,
तो 4 8 32, 4 चौक 16, 3 19, 4 एकम 4 और 1 5, ये 592 बन जाएगा। तो 592 तो हमारे पास कंपनी बी का प्रोडक्शन आता है 2006 में, और वो बोलता है कंपनी बी का 2008 में। तो देखिए 2008 में रेशियो है 3:4। अगर मैं 8 की बात करूं तो 3:4 है, मतलब 3 की वैल्यू बनेगी 600, तो 4 की वैल्यू बन जाएगी 800। अब इसका रेशियो निकालना हम लोग निकाल लेते हैं। 4 से कट रहा है, मैं 4 से काट लेता हूँ। 4 से 200 बार, 4 एकम 4, 1 बचता है, 4 चौक 16, 3 बचता है, 4 8 32। एक बार और 4 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा 50 बार, 4 3 12 और 4 7 28, मतलब हमारा आंसर बनेगा 37:50, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। कुछ और कट तो नहीं रहा, नहीं 37:50 होना चाहिए। ऑप्शन में कहीं ऐसा कुछ दिया नहीं है, कोई कैलकुलेशन एरर तो हम लोगों ने नहीं करी। 2006 में कंपनी बी का प्रोडक्शन और 2008 में कंपनी बी का प्रोडक्शन, तो 6 में कंपनी बी का प्रोडक्शन हमने सही निकाला, और 8 में भी हम लोगों ने प्रोडक्शन जो निकाला, 3 की वैल्यू 600 तो 4 की वैल्यू 800। एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में मुझे मिल नहीं रहा। 4 1 4, 1 बचता 4 चौक 16, 3 बचता 4 8 32, 4 दूनी 8 00, 4 3 12, 2 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20, तो 37:50 आंसर यही होना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन टाइपिंग में आगे पीछे हो गया हो। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हैं और आपको ये समझ में आया होगा कि एक से ज्यादा ग्राफ जब क्वेश्चन में आ जाए तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। होपफुली ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।